नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत कुछ नया सीखोगे। कैलकुलेशन बहुत सरल करना सीख जाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, यदि उनके अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि संख्या और औसत बार बार बदल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको नट लगाना है। नट नट क्या होता है नट? इसमें क्या करते हैं, एन का मतलब होता है कितने लोग हैं, लड़के हैं या व्यक्ति हैं या कुछ और है, संख्या होता हमेशा। तो 20 लड़के हैं तो 20। औसत कितना है? 12। ठीक, ए का मतलब एवरेज और एवरेज का मतलब होता है औसत। अब यहाँ टी का रोल ए है कि टी का मतलब होता है टोटल और टोटल का मतलब होता है योग। तो योग कैसे निकालेंगे? जब संख्या में औसत से गुणा करते हैं ना, तो योग निकलता है। तो 12 दूनी 24, कितना हो गया? 240। ठीक, अब क्या बोला कि यदि उनके अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। 20 लोग तो थे ही, 20 लड़के थे, एक अध्यापक और आ जाए तो 20 में एक लोग और जुड़ गए तो कुल अब कितने हो गए? 21 आदमी हो गए कि नहीं? 21 लोग हो गए। तो चलो फिर 21 लोग हो गए, तो अब व्यक्ति कितने हैं? 21। ठीक है, औसत अब कितना हो जाता है? 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले था 12, अब एक बढ़ गया, तो मिला के कितना हो गया? 13 वर्ष औसत। ठीक है, तो औसत हो गया आपका 13 वर्ष। ठीक, तो औसत के नीचे कितना लिखेंगे? 13। अब क्या चाहिए आपको? टोटलिंग चाहिए ना, योग चाहिए कुल। कैसे निकालोगे? गुणा कर दो संख्या में औसत से, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और एक 27 हो जाएगा ना। चलो, अब क्या कर सकते? अब एक चीज कर सकते यहाँ से, क्या कि आपको अध्यापक की आयु चाहिए। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो अध्यापक है और उसकी आयु चाहिए। तो आप 21 में से 20 लड़कों की आयु घटा दो। देखो 21 लड़के, 21 लोग यहाँ हैं और 20 लड़के ए हैं। तो 21 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो जो 20 जा रहे हैं वो क्या है? 20 लड़के ही तो हैं। तो एक जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? अध्यापक। तो अध्यापक निकलेगा यहाँ से। और आयु कैसे निकलेगी? 21 लोगों की आयु में से 20 लड़कों की आयु घटा दो। घटाओ तो 273 में से 240 घटाएंगे, यहाँ घटा लेंगे ऐसे। 3 बचा और 7 में से 4 गए 3, 33 बचा। तो अध्यापक की जो आयु है वो कितनी आ गई? 33 वर्ष। यही तो पूछा था, बस उत्तर हो गया। कुछ भी नहीं होता ऐसे सवालों में, आप नट लगाओ, सरल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल करें। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता क्या है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एक ही चीज लगानी है, वो क्या है? नट। क्यों? क्योंकि संख्या और औसत बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो चलो 40 छात्र थे, औसत कितना था? 15। आपको योग चाहिए तो गुणा करोगे ना, तो कितना आएगा? 600। ठीक, अब क्या है, 10 नए छात्र आ गए। 40 तो पहले थे, 10 नए आ गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 50 है कि नहीं? 50 हो गए। तो अब औसत कितना हो गया? बोलता है कि औसत आयु 0.2, मतलब 15 तो पहले थे ही, अब 0.2 वर्ष बढ़ गई, तो इसमें जोड़ दो 0.2। कितना जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15.2 हो जाएगी ना। तो भाई औसत हो गया अब 15.2। क्यों हो गया? क्योंकि 0.2 वर्ष बढ़ गया। पहले था 15, तो 15 में जोड़ दिया हमने 0.2, तो कितना आया? 15.2। ये हो गया आपका औसत। आप कुल निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालोगे कुल? बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो कितना आसान करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15.2। अब करो गुणा। गुणा करेंगे तो एक जीरो लगा दिया पहले ही, क्योंकि 50 में जीरो है। अब 5 का करो गुणा, तो 5 दूनी 10 और 5 25 एक 26 और 5 एकम 5 हो तो 7। इतना ही आएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा, इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोला है कि नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? पहले तो नए छात्रों की आयु निकालो। कैसे निकालोगे?
आप क्या करो, 50 छात्रों में से अगर आप 40 छात्रों की आयु घटा देंगे तो 10 ही छात्र तो आएंगे। बताओ, 50 में से 40 चले गए तो कितना बचा, 10 छात्र। 10 छात्र की आयु कितनी निकलेगी, यहाँ देखो 50 में से आप घटा दो 40 की, ठीक है, तो 760 में से जब 600 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, 6 और 7 में से 6 गए, 160 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। 160 वर्ष ए 10 लोगों की क्या आ गई, 10 लड़कों की आयु आ गई। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है आपसे औसत, पूछा है ना। अगर आपसे औसत पूछा है तो औसत के लिए आपको कुछ नहीं करना है। औसत बराबर क्या होता है, आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पता होगा। औसत बराबर होता है टोटल, मतलब योग बटे संख्या। तो योग कितना है, योग के नीचे लिखा है, देखो कितना लिखा है, 160, ठीक है। और संख्या कितनी है, संख्या के नीचे लिखा होगा, ए लिखा, कितना लिखा, 10। तो औसत कितना आया भाई, 10 से काट दो, 16 वर्ष आ गया। बस यही तो पूछा था। बताओ कितना सरल हो गया, है कि नहीं आसान। आसान सब कुछ होता, बस मन लगा के पढ़ो। अगर पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक करो, ठीक है। चलो तो अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ये रहा। अगला प्रश्न है कि एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए, पता नहीं कितने बनाए, ठीक है बनाने दो, तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत रन में संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 10वीं पारी तक उसका रन औसत था, ठीक, बहुत अच्छी बात। इतनी बात तो आपने सवाल से क्लियर कर ली कि 10वीं पारी तक कुछ औसत था। मान लिया कि वो औसत आपका एक्स था, जो औसत था आपका वो कितना था, एक्स, ठीक। अब क्या है, आपको पहले एक चीज समझनी होगी, उससे पहले आप एक चीज समझो। आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप योग निकालो, मतलब योग चाहिए, मतलब टोटल टी का मान चाहिए, तो क्या करोगे आप, औसत में संख्या से गुणा करोगे, तो योग नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो यहां से एक चीज पता चली कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ठीक है। अब देखो इसको कितने अच्छे तरीके से लगाते हैं, ये चीज याद रखना, इसका प्रयोग कितनी अच्छे तरीके से करेंगे। अभी देखो आप क्या करना है आपको, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए। मान लिया कि जो औसत था आपका, औसत है आपका एक्स, 10 पारियों तक, ठीक, ये 10 पारी तक है, 10 पारी तक, ठीक है ना। अभी क्या करो आप, 10 पारियों में अगर एक्स के औसत से रन बनाए तो कुल कितने रन बनाए, आप क्या करो, संख्या में औसत से गुणा करोगे तो योग नहीं निकलेगा। तो योग निकालने के लिए भाई मान लिया कि 10x रन बनाए, क्योंकि x का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो 10 पारियों के रन आ गए, योग चाहिए तो औसत में पारियों की संख्या से गुणा कर दिया, औसत में संख्या से गुणा करते हैं तो योग निकला, निकला कि नहीं, ये 10 पारियों के रन हो गए। अब बोलता है 11वीं पारी में 150 रन बनाए, तो भाई 150 इसमें जोड़ दिया। अब कितनी पारी हो गई, 10 पारी तो यहाँ तक थी, 11वीं पारी में 150 रन बनाए तो कुल मिला के 11 पारी हो गई, 11 पारी। अब क्या बोलता है, बनाने के बाद पारियों के औसत। अब अगर हम इनका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो अब कितने हैं जी पारी, 11, इसलिए 11 का देंगे हम भाग। बात समझ में आई। तो ये औसत जो हो गया ना, ये औसत कितना हो जाता है बराबर में, ये औसत हो जाता है आपका बराबर में 9 की वृद्धि हो जाती है औसत की में, लिखा है ना। तो पहले x था, अब x धन 9 हो गया। बताओ कठिन है क्या, नहीं है कठिन, बस समझो। देखो कि सवाल क्या कह रहा है और आपको क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैंची गुणा ही तो करना है, कर लो। यहाँ तो 10x धन 150 एक बार गुणा होगा तो वही की वही संख्या आ गई, 11 का गुणा करेंगे तो 11x और प्लस 99, इतनी बात समझ में आई। अब x को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो। तो 10x इस तरफ है, 11x इस तरफ है, हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आएगा आपका 150 में से कितना घटेगा, 99। बताओ घटेगा ना। तो आप यहां से निकाल पाओगे कि x बराबर आएगा आपका 51, आएगा कि नहीं। क्या पूछा, 10वीं पारी तक औसत रन संख्या कितनी थी, तो 10वीं पारी तक आपने क्या मानी थी, x, तो 10वीं पारी तक कितना था औसत, 51। उत्तर आ गया, आंसर आपका, है कि नहीं आसान।
ऐसा एक और सवाल मैंने आपके लिए दिया है, कठिन नहीं है, अगर लग रहा है ना कठिन तो अगला सवाल लगा लो, बहुत परेशानी आपके क्लियर हो जाओगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला सवाल लगाते हैं। कुछ लोग इसकी ट्रिक भी लगाते हैं, लेकिन ट्रिक उतनी ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, इसलिए मैंने इसका बेसिक बताया। बेसिक ट्रिक सब कुछ यही है, यही चीज़ समझ लो ना, बहुत आसान हो जाएगा। चलो तो इसको लगाते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर होने वाला है अभी आपके लिए। देखो क्या करते हैं इसमें। बोला है कि एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, ठीक, कोई बात नहीं, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों के औसत क्या होगा, ये पूछा। 11वीं पारी के बाद पूछा। तो एक चीज़ आप बताओ कि जिस पारी के रन दिए हैं, शतक लगाया 11वीं पारी में, मतलब 10वीं पारी तक कुछ रन बनाए होंगे उसने, कुछ रन बनाए होंगे। अगर मान लो कि 10वीं पारी तक औसत आपका कितना रहा हो, एक्स रहा हो, ठीक, औसत आपका एक्स रहा हो, और 10 पारी तक कितने रन बनाए होंगे, तो औसत में जब संख्या से गुणा करते हैं तो योग निकलता है, तो कितने रन हो गए, 10x, क्योंकि 10 का गुणा x से किया, औसत से किया, तो कितना हो गया 10x। ये हो गया क्या, योग। 10वीं पारी तक 10x रन बनाए, ठीक। 11वीं पारी में शतक लगा दिया, मतलब कितने रन बना दिए, 100। ये हो गए 11 पारी हो गई। 11 पारी तक इतने रन हो गए। वो बोलता है कि जैसे ही शतक लगाया उसने 11वीं पारी में, औसत रन संख्या 5 रन बढ़ गई। तो भाई इनका औसत निकालो, तो योग, ये तो योग हो गया ऊपर, बटे संख्या कितनी पारियां हैं, 11, इसलिए 11 का दिया भाग, बराबर में औसत कितना हो गया, x प्लस 5। बोलता है ना कि 5 रन बढ़ जाता है, औसत बढ़ गया। अब कर लो इनका कैंची गुणा, हो गया 10x प्लस 100 बराबर 11x प्लस 55। इतनी बात समझ में आई। हल कर लो x x वाले एक तरफ, तो x बराबर आएगा 100 माइनस 55, तो x बराबर हो गया आपका 45, हो गया ना, ठीक है, x बराबर 45 हो गया। अब बोलता क्या है, 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों के औसत क्या होगा। 11वीं पारी के पश्चात रनों का औसत पूछा, तो ए एक्स का जो मान आया वो 10वीं पारी तक था, लेकिन वो बोलता है कि जैसे ही 11वीं पारी में शतक लगाया उसका जो औसत है वो 5 रन से बढ़ गया। तो जो औसत आपका 45 आ रहा है ना, उसमें 5 जोड़ दो तो 11वीं पारी के बाद आ जाएगा, ना आ जाएगा, बताओ। तक औसत निकालने के लिए जो x का मान आया ना, उसमें कितना जोड़ना है, 5। क्यों, क्योंकि 5 की क्या हो रही थी, वृद्धि। लो उत्तर आ गया, कुछ है ही नहीं सवाल में, आप इसी से लगाओ, आपका बहुत सरल हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होगा। ट्रिक आप याद कर लोगे आज के लिए, लेकिन जब परीक्षा दोगे ना तो भूल जाओगे और फिर सोचोगे यार मैंने क्या पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये चीज़ समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, आप इसी से लगाओ, बेहतर होगा आपके लिए। चलो तो अगला प्रश्न कहते करते हैं। बोलता है कि किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, बहुत बढ़िया। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है, सही है, तथा उसके स्थान पर एक 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक भर्ती किया जाता है। अब अध्यापकों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। 8 अध्यापकों की औसत आयु है 40, पहली लाइन में लिखा है। तो 8 अध्यापकों की आयु का योग निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, नट से चलोगे ना, नट से चलो, नट से। 8 अध्यापक हैं, औसत 40 है, योग कैसे निकालोगे, इनका गुणा करोगे, कितना आएगा, 320, ठीक। 320 कुल योग था 8 अध्यापकों की आयु का। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब क्या बोलता है कि 320 में से जो 55 वर्ष वाले भैया थे वो उनका हो गया देहांत। 55 वर्ष वाले जो सर जी थे उनका देहांत हो गया, उनके स्थान पर नई वैकेंसी आई, नई भर्ती आई और 39 वर्ष के एक व्यक्ति को भर्ती किया गया। तो प्लस लगाएंगे क्योंकि वह भर्ती हो रहा है, ठीक है। अब योग कितना आया, ए योग निकलेगा, योग, ठीक है। तो 320 में से आप पहले तो इनको हल कर लो, कितना घटाएंगे, 55 में से 39 घटाओ तो आपका बचेगा कितना, 16, वो भी माइनस का, बचेगा कि नहीं बताओ, बचा, तो बराबर में बचा 304। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना।
अब बोलता है कि अब अध्यापकों की औसत आयु क्या होगी। औसत पूछा, औसत बराबर क्या होता, टोटल बटे नंबर, मतलब योग बटे संख्या। योग है 304, तो 304 रख देंगे। संख्या कितनी है, अध्यापक तो 8 ही है, वह थोड़ी ना बदले। तो भाई 8 का 2 भाग, तो 8 चौके 32 होते हैं, 8 × 24, कितना बचा 6, और 8 × 8 = 64। 38 वर्ष क्या हो गई, औसत आयु हो गई, क्योंकि 55 वर्ष वाले सर जी खत्म हो गए, 39 वाले आ गए, तो 38 हो गई। पहले कितनी थी, 40। बात समझ में आ गई है कि नहीं। चलो तो अगला लगाएं, ये तो सरल था ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोलता है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है, इसको आप देखो कितने अच्छे तरीके से करते हो। इसमें आप एक चीज याद रखो, क्या कि नए व्यक्ति का भार बराबर होता है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, ठीक है, का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा संख्या। बस समझ लो, इस सवाल ने घुटने टेक दिया आपके ऊपर। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, नए व्यक्ति का भार चाहिए तो गए व्यक्ति का भार पहले पता करना होगा। कितने वाला गया, 80 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, मतलब 80 किलोग्राम वाला जा रहा है, तो गए व्यक्ति का भार कितना हो गया, 80। जब जाता है तो औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, कम हो रहा ना, कम। तो कम के लिए हमेशा आपको माइनस चिन्ह लगाना है, अगर वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह लगाना है। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। ठीक है, अब कमी कितने की हो रही, 3 की। कितनी संख्या है, 6 लोग हैं ना, 6 व्यक्ति हैं, ये संख्या है। तो बस यही तो करना है। तो 80 माइनस 36 18, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 2 गए तो 6, 62 किलोग्राम हो गया नए व्यक्ति का भार। बस इतनी सी बात आप याद रखना, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कुछ लगाना ही नहीं है ना, कि नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा संख्या। धन लगाना है वृद्धि के लिए और माइनस लगाना है कमी के लिए, बस इतनी सी तो बात है, हो गया। चलो अगला लगाएं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बोलता है कि 8 व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष अधिक हो जाती है। ठीक है, औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, सॉरी, जबकि 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं। लड़कियों की आयु का औसत होगा, नए लोग हैं, नई लड़कियां आ रही ना, लड़कियां आ रही हैं मतलब नए नए लोग हैं, तो नए लोग के आयु का औसत मतलब योग कैसे निकालते हैं, पहले तो इतना पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, नए व्यक्ति का भार बराबर, अभी बताया मैंने कि नए व्यक्ति का भार बराबर होता है का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। तो जा कितने लोग रहे हैं, पहले तो इतना याद रखना होगा आपको। देखो, एक तो 20 वाला व्यक्ति गया और एक 24 वाला गया, तो कुल मिला के कितना चला गया भार, जोड़ लो इनको, 4 और 2 2 4, भाई 44 तो चले ही गए, 44 भार चला गया ना। भाई 20 वाला जा रहा है, एक आयु है ना, आयु है, तो 20 वर्ष वाला जाएगा और 24 वर्ष वाला जाएगा, तो कुल मिला के 44 वर्ष वाला एक व्यक्ति चला गया। जा तो 2 रहे हैं लेकिन जोड़ के हमने एक व्यक्ति बना लिया, मतलब 44 वर्ष जा रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, 2 वर्ष अधिक मतलब वृद्धि हो रही, इसलिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप लगाइए इसमें प्लस। ठीक, अब कितने की वृद्धि हो रही, 2 की, 2 की वृद्धि हो रही, कितने पर, व्यक्तियों की संख्या 8, तो करो 44 धन 8 दूनी 16, कितना आएगा, 44 और 16 आपका हो जाएगा 60 वर्ष। इन नए व्यक्तियों का भार आ गया। अब नए व्यक्ति चूंकि लड़कियां हैं, और कितनी लड़कियां हैं, 2, 2 लड़कियां हैं ना, 2 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की आयु का औसत चाहिए। एक क्या आया, योग आया आपका, एक योग, कितनी लड़कियों का, 2 लड़कियों का। अब औसत चाहिए ना, औसत, तो आप क्या करोगे, औसत बराबर योग बटे संख्या।
तो योग तो 60 वर्ष है, क्योंकि 2 लड़कियां हैं, जो भी नया आएगा वह योग होगा। ठीक है, तो योग हो गया 60 वर्ष। अब चूंकि 2 लड़कियां हैं तो इसलिए संख्या कितनी है, 2। तो 2 का औसत कितना निकलेगा, 2 का 2 भाग, 30 वर्ष आपका क्या हो गया, औसत हो गया उत्तर। बस इसमें ये थोड़ा सा नया करना था, इसलिए नए के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जब 2 लोग हैं, 3 लोग होते तो हम तीनों की आयु जोड़ देते, 1 बना लेते। बस 1 बना लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और बोलता है, हाँ बोलता है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। तो क्या बोला, लास्ट वाली लाइन से पढ़ो कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। अगर तीसरी 1 है तो दूसरी 3 गुनी है, इसलिए 3। अब क्या बोला कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर दूसरी 3 है तो पहली दुगनी कितनी हो जाएगी, 6। ये हो गया आपका रेशियो। तो 6x, 3x और 1x, ये संख्या निकल आई। अब क्या बोला, यदि उनका औसत 100 है, कितना है औसत, तो औसत के लिए क्या करते, योग बटे कुल संख्या। तो बटे कितनी संख्या है, 3, बराबर औसत कितना दिया, 100। कुछ नहीं करना है, 6 3 9 1 10x हो गया। ठीक है, और बटे में 3 बराबर कितना, 100। तो बस 10 धाम की 100, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका 30। क्या पूछा, उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6x। तो भाई बड़ी संख्या के लिए 6 में गुणा कर देंगे 30 का। बड़ी संख्या बराबर कितना होगा, 30 गुणा 6 बराबर कितना, 180। बताओ, उत्तर हो गया। कुछ है ही नहीं इस सवाल में, बस संबंध बताया, संबंध बनाने के बाद औसत को औसत के बराबर कर दिया, x का मान निकाल लिया, बड़ी संख्या से गुणा कर दिया, बड़ा नंबर आ गया। हो गया ना। चलो ये तो हो गया आपके सवाल, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हमने। औसत में जितने टाइप बनते थे सारे टाइप हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप बुक से लगाइए। जहाँ परेशानी होती है आप कमेंट करके बताइए कि इस टाइप का छूट गया है, या आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा और आपके वो सारे सवाल उसमें हो जाएंगे। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर आपको लगता है, आप एक दिन पढ़ लीजिए घर पर। घर पर पढ़ने के बाद आप देख लीजिए, अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो जो होगा उसमें वो सारे टाइप के सवाल डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।